ओके डूट, सो ये वाला वीडियो जो होने वाला है ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर होने वाला है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। चांस मतलब क्या? कि अगर मैं तुम्हें एक सिक्का दे दूं, अगर मैं तुम्हें एक कॉइन दे दूं, ठीक है, तो फिर कॉइन के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है हेड्स, दूसरा पहलू होता है टेल्स। और मैं अगर पूछूं कि हेड्स आने का चांस क्या है, ठीक है, हेड्स आने का चांस क्या है, अभी एक सिक्का उछालोगी तो फिर कितनी बार हेड्स आ सकता है? एक ही बार हेड्स आ सकता है, हाँ या ना? हाँ। और अच्छा, सबसे पहले पढ़ते हैं आउटकम के बारे में कि ये आउटकम क्या होता है। ठीक है। कि अगर मैं सिक्का उछालूं, ठीक है, अगर मैं सिक्का उछालूं तो फिर कौन सी दो चीज़ें हो सकती है? ठीक है, क्या हो सकता है? सिक्का या तो हेड्स पे आ सकता है या फिर टेल्स पे आ सकता है, हाँ या ना? और कुछ हो सकता है क्या? कि अगर सिक्का उछाला, सिक्का टूट गया, या फिर सिक्का मुड़ गया, या फिर सीधा खड़ा हो गया, ऐसे ऐसा तो कुछ होने का चांसेस नहीं है। कौन से दो, क्या चांसेस है? सिर्फ दो चीज़ें होने का चांसेस है। ठीक है। या तो हेड्स आ सकता है या फिर टेल्स आ सकता है, हाँ या ना? ठीक है। तो फिर इस चीज़ को बोलते हैं आउटकम, कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है। अगर अगर मैं तुम्हें एक एप्पल दूं, ठीक है, तो फिर इसमें भी दो ही चीज़ें हो सकती है। कि वो एप्पल खाने के बाद तुम्हें पता चला कि या तो वो एप्पल अच्छा है, ठीक है, या तो वो एप्पल अच्छा है या फिर सड़ा हुआ है। ठीक है। या तो वो एप्पल अच्छा है या फिर सड़ा हुआ है। ठीक है, यही दो चीज़ें हो सकती है। इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं आउटकम। ठीक है। इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं आउटकम, कि एक चीज़ का रिजल्ट क्या हो सकता है। वैसे ही कॉइन उछालने का रिजल्ट क्या हो सकता है? दो। कॉइन उछालने का रिजल्ट होता है दो, आउटकम होता है दो, क्योंकि दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो हेड्स आ सकता है या फिर टेल्स आ सकता है। ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुम्हें पूछता हूँ कि हेड्स आने का चांस क्या है? हेड्स का चांस। ठीक है। हेड्स आने का चांस क्या है अगर मैं तुमसे पूछूं? तो फिर हेड्स कितनी बार आ सकता है? एक बार अगर कॉइन उछाला तो फिर हेड्स चार पांच बार आ सकता है क्या? नहीं। अगर एक बार कॉइन उछाला तो फिर एक ही बार हेड्स आ सकता है, हाँ या ना? इस चीज़ को बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। ठीक है। ये पूरा मिटा के मैं लिखता हूँ। इस चीज़ को बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब क्या? मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है। फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है मैं क्या चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि हेड्स का चांस क्या है, इसका मतलब क्या? मैं क्या चाहता हूँ? कि मैं चाहता हूँ कि हेड्स आए, हाँ या ना? अगर मैं तुमसे पूछूं कि हेड्स आने का चांस क्या है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि हेड्स आए, हाँ या ना? और अगर मैं तुम्हें पूछूं कि टेल्स आने का चांस क्या है, टेल्स आने का चांस क्या है, ठीक है, तो फिर मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि टेल्स आए। इस चीज़ को बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। अगर मैं तुमसे पूछूं कि हेड्स आने का चांस क्या है, इसका मतलब है कि फेवरेबल आउटकम है हेड्स का आना। ठीक है। और अगर मैं तुम्हें पूछूं कि टेल्स आने का चांस क्या है, इसका मतलब है कि फेवरेबल आउटकम है टेल्स का आना। ठीक है। तो फिर सपोज एक ही चीज़ कट, और फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी निकालने का? ये पूरा चीज़ एक ही है। ठीक है। मतलब ये पूरा जो चैप्टर है ये एक ही फॉर्मूला से सॉल्व होने वाला है। ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जिसको हम लोग लिखते हैं पीई। पी स्टैंड्स फॉर, ये पी जो है इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, और ई का मतलब होता है इवेंट। इवेंट मतलब क्या? ये जो मैं सिक्का उछाल रहा हूँ ये एक इवेंट है। ठीक है। मैं सेब खा रहा हूँ वो एक इवेंट है। ठीक है। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वो क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स, FAV लिख रहा हूँ उसे, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। ठीक है। फेवरेबल आउटकम का मतलब मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझा दिया है कि मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है। और टोटल आउटकम का मतलब कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है। मैंने तुम्हें जो चीज़ पूछा कि एक सिक्का उछाला और हेड्स आने का चांस क्या है, हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फिर तुम क्या करोगी? उसका टोटल आउटकम क्या है? ये जो टोटल आउटकम जो तुम डिनोमिनेटर में पढ़ रही हो कि सिक्का उछालने का टोटल आउटकम्स क्या हो सकता है? या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा।
मतलब दो चीज़ें हो सकती है, इसीलिए नीचे में मैं दो लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि हेड्स भी आ सकता है और टेल्स भी आ सकता है, तो फिर ये दो चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने नीचे में दो लिखा, क्योंकि वो टोटल आउटकम्स है, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हेड्स आए, क्योंकि मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि हेड्स आने का चांस क्या है, मतलब मैं चाहता हूँ कि हेड्स आए, ठीक है। तो फिर वही है मेरे लिए फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 है, क्योंकि एक सिक्का को एक बार उछालोगे तो फिर हेड्स एक ही बार आ सकता है, हाँ या ना, 5 बार हेड्स तो नहीं आ सकता ना एक बार उछाल के, ठीक है। तो फिर प्रोबेबिलिटी फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया 1/2, ठीक है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि टेल्स आने का चांस क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि टेल्स आने का चांस क्या है, फिर से वही करना है हम लोगों को, ठीक है। टोटल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 2, मतलब दो चीज़ें हो सकती है, या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि टेल्स आए। एक सिक्का उछालने पे कितनी बार टेल्स आ सकता है, एक बार टेल्स आ सकता है, तो फिर ऊपर मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 1/2, ठीक है। इसके बाद सम्स करेंगे, इसके बाद आ जाएंगे सम्स पे, ठीक है। पहले के 5 सम्स करेंगे आज, ठीक है। ये वाला सम ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तुम पहले वीडियो को पॉज करो, सम को पढ़ो और फिर समझो कि मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो। अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। एक बैग है, उसमें 3 बॉल्स है, एक रेड बॉल है, आर लिखा हुआ है इसके अंदर, एक ब्लू बॉल है, बी लिखूंगा, और एक येलो बॉल है, वाई लिखूंगा, ठीक है। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सारे बॉल्स एक ही साइज़ के हैं, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। अंजलि टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग, अंजलि जो है वो एक बॉल निकालती है बैग से। वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ येल्लो बॉल, येल्लो बॉल निकालने का चांस क्या है, ठीक है। तो फिर इसका प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकालूंगा, यहीं पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पी वाई लिखूंगा, ठीक है। पी वाई क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे येल्लो बॉल का पूछ रहा है, येल्लो बॉल आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर पी वाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, ठीक है, क्या हो सकता है, तीनों में से कोई एक बॉल निकाल सकता हूँ, हाँ या ना, तो फिर नीचे में क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, क्योंकि बॉल्स कितने हैं, 3 बॉल्स हैं, ठीक है। और येल्लो आने का चांस क्या है, येल्लो आने का चांस, ये तीनों में से एक बॉल येल्लो हो सकता है, 2 बॉल तो येल्लो नहीं हो सकते, या फिर 3 बॉल तो येल्लो नहीं हो सकते, हाँ या ना। तो फिर येल्लो आने का चांस क्या है, 1 है, इसीलिए लिखूंगा 1/3। समझ में आया। अगले वाले पे चलते हैं, ये वाला मिटा देता हूँ। ठीक है। अगला अगला चीज़ हमसे क्या पूछता है कि रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर से पी आर लिखूंगा, ठीक है, पी आर लिखूंगा, रेड बॉल निकालने का चांस क्या है, ठीक है। तो फिर इस नीचे में क्या लिखेंगे कि पूरा मिला के कितना चांसेस है, पूरा मिला के टोटल आउटकम्स क्या है, 3 है, क्योंकि बॉल्स ही 3 है। समझ में आया। नीचे में 3 लिखूंगा, और रेड बॉल आने का चांसेस क्या है, रेड बॉल आने का चांसेस 1 है, क्योंकि रेड बॉल उसमें सिर्फ एक ही है, ठीक है। पहला बॉल जो है वो क्या है, पहला बॉल है रेड, दूसरा बॉल है ब्लू, तीसरा बॉल है येलो, ठीक है। तो फिर रेड बॉल आने का चांस क्या है, रेड बॉल आने का चांस 1 है, क्योंकि एक ही बॉल है, इसीलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे 1, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद चलते हैं अगले सम पे। अगला सम मतलब अगला पार्ट, ब्लू बॉल निकालने का चांस क्या है, यहाँ पे पी और ब्रैकेट में बी लिखूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल निकाल रहा हूँ। चांसेस क्या है, कितने बॉल्स हैं, 3 बॉल्स हैं, तो फिर यहाँ पे नीचे में 3 लिख दूंगा, ठीक है। और ब्लू बॉल निकालने का चांस क्या है, ब्लू बॉल निकालने का चांस 1 है, क्योंकि उस बॉक्स में एक ही ब्लू बॉल है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 1 लिखूंगा, हाँ या ना। तो फिर 1/3, तो फिर तीनों का आंसर ही 1/3 ही आया, क्योंकि एक एक करके ही बॉल था, एक येलो बॉल था, एक रेड बॉल था और एक ब्लू बॉल था, ठीक है। और पूरा मिला के कितना बॉल्स था, पूरा मिला के 3 बॉल्स था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे नीचे में मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। नीचे में 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 चीज़ें हो सकती थी, ठीक है। अभी ये जो मैंने एक बॉक्स में जिसमें 3 अलग अलग कलर के बॉल्स हैं, एक रेड है, एक ब्लू है और एक येलो है, अगर मैं इसमें हाथ डालूं तो फिर 3 चीज़ें ही हो सकती है। कौन सी 3 चीज़ें हो सकती है, या तो वो बॉल जो निकलेगा वो रेड होगा, या फिर जो बॉल निकलेगा वो ब्लू होगा,
या फिर जो बॉल निकलेगा वो येलो होगा। ये 3 चीज़ें ही हो सकती है, हाँ या ना। इसीलिए नीचे में 3 लिखा। अभी ये तो नहीं हो सकता कि तुमने हाथ घुसाया और ब्लैक बॉल निकल आया, ये चौथा चीज़ तो नहीं हो सकता ना। 3 चीज़ें ही हो सकती है, या तो रेड बॉल निकलेगा, या फिर ब्लू बॉल निकलेगा, या फिर येलो बॉल निकलेगा। इसीलिए नीचे में मैंने 3 लिखा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्लू बॉल निकालने का चांसेस क्या है। ब्लू बॉल निकालने का चांसेस है, अभी उस बैग में अगर मैं हाथ डालूंगा एक ही ब्लू बॉल निकल सकता है, हाँ या ना। दो ब्लू बॉल उसमें है ही नहीं, तो फिर निकलेंगे कैसे। इसीलिए मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगला सम पढ़ते हैं। अगला सम फिर से पॉज करो, इसको देखो और फिर समझो। इसको पॉज करके देखो और फिर मैं जो समझाऊंगा वो देखो, ठीक है। तो फिर अ बॉक्स कंटेन्स 600 स्क्रूज, एक बॉक्स में 600 स्क्रूज है और उसमें से 1/10 आर रस्टेड। 1/10 आर रस्टेड मतलब क्या, उसमें से 1/10 मतलब 1/10 जो है वो क्या है, उनमें जंग लगा हुआ है, ठीक है। तो फिर कितने में जंग लगा हुआ है ये कैसे निकालेंगे, 1/10 इंटू 600 करके। पूरा मिला के 600 स्क्रूज हैं, ठीक है। उसमें से 1/10 जो है वो जंग लगा हुआ है। तो फिर 1/10 इंटू 600 मतलब 60 बॉल्स ऐसे हैं जिनमें जंग लगा हुआ है, हाँ या ना। पूरा मिला के 600 बॉल्स हैं, उनमें से 60 बॉल्स ऐसे हैं जिसमें जंग लगे हुए हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 1 स्क्रू इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स, ठीक है। उस बॉक्स में से एक स्क्रू इज टेकन आउट एट रैंडम। इज टेकन आउट एट रैंडम मतलब क्या, बिना देखे निकाल रहे हैं उस बैग में से एक एक करके स्क्रू निकाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ गुड स्क्रू, ठीक है। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो स्क्रू हम लोग हाथ डाल के निकाल रहे हैं वो क्या है, वो अच्छा स्क्रू है कि नहीं, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा स्क्रू मतलब क्या, जंग ना लगा हुआ, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे, पी ई लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू, पूरा मिला के कितना क्या हो सकता है, पूरा मिला के कितना स्क्रूज है उसमें, 600 स्क्रूज है। पहले वाले में 3 बॉल्स थे इसीलिए मैंने नीचे में 3 लिखा था, ठीक है। इस वाले में 600 स्क्रूज है, तो फिर बैग में 600 स्क्रूज है, तो फिर यहाँ पे मैं नीचे में क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं 600 लिखूंगा। समझ में आया, ठीक है। और क्या बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ गुड स्क्रू, ठीक है। तो फिर क्या चांस है कि जो स्क्रू मैं निकाल रहा हूँ बैग में हाथ डाल के वो एक अच्छा स्क्रू है, ठीक है। तो फिर अच्छा स्क्रू आने का चांस क्या है, ये पता लगाने के लिए मुझे ये पता लगाना होगा कि बैग में कितने अच्छे स्क्रूज हैं, ठीक है। पूरा मिला के 600 स्क्रूज है बैग में, ठीक है। उसमें से जंग लगे हुए कितने हैं, 60 स्क्रूज ऐसे जो जंग लगे हुए हैं, मैंने अभी अभी निकाला, ठीक है। और तो फिर अच्छे स्क्रूज कितने हैं, इन दोनों को माइनस करके पता चलेगा। अगर एक बैग में 10 स्क्रू है और उसमें से 4 स्क्रू जंग लगे हुए हैं, तो फिर बाकी के 6 स्क्रूज अच्छे हैं, हाँ है ना। तो फिर एक बैग में अगर 600 स्क्रूज है उसमें से 60 स्क्रूज में जंग लगा हुआ है, मतलब 600 माइनस 60 540 स्क्रूज अभी भी अच्छे हैं, हाँ है ना, ठीक है। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट के न्यूमरेटर में क्या होगा, 540 लिखूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि अच्छा स्क्रू निकलने का चांस क्या है, कितना अच्छा स्क्रू है, 540, तो फिर यहाँ पे 540 लिखूंगा। पिछले वाले में जब तुमको पूछा कि रेड बॉल निकालने का चांस क्या है, तो फिर तुमने ऊपर में 1 लिखा, क्योंकि उसमें कितना बॉल्स है, कितना रेड बॉल्स है, एक ही रेड बॉल्स है। और नीचे में क्या लिखा, 3 लिखा, क्योंकि पूरा मिला के 3 बॉल्स है। यहाँ पे ऊपर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे 540, क्योंकि पूरा मिला के 540 अच्छा स्क्रूज है, ठीक है। और नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में 600 लिखेंगे, क्योंकि पूरा मिला के स्क्रूज है 600 उस बैग में, ठीक है। अभी इसको 540 बाई 600 पे ही नहीं छोड़ना है, इसको काटना है, ठीक है। 0 0 कट गया, ठीक है। 6 9s आर और फिर 6 10s आर, तो फिर आंसर क्या है, आंसर आ गया 9/10। समझ में आया। इसके बाद अगले सम पे चलते हैं। फिर से पॉज करो, वीडियो को पढ़ो और फिर समझो। In a lottery there are 5 priced tickets and 995 blank tickets। एक लॉटरी हो रहा है, ठीक है। अभी लॉटरी में तुम्हें पता है कि लॉटरी का प्रोसेस क्या है, कि मार्केट में 1000 टिकटें या फिर 5000 टिकटें ऐसे टिकटें निकल जाती है और उसमें से 4 या 5 ही ऐसे टिकट होते हैं जिन पे प्राइज़ लगता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी ऐसा ही एक लॉटरी होने वाला है, ठीक है। और उस लॉटरी में पाँच टिकटों पे प्राइस है और 995 टिकटों पे प्राइस नहीं है। ब्लैंक टिकट मतलब क्या, जिस पे प्राइस नहीं है, ठीक है। तो फिर पूरा मिला के तो फिर कितना कितना टिकट्स हुआ, इधर का 5 और उधर का 995, मतलब पूरा मिला के कितना 1000 स्क्रूज है,
हाँ या ना, समझ में आया? पूरा मिला के 1000 स्क्रूज हैं, ठीक है। एक आदमी है, अ पर्सन बाइज अ लॉटरी टिकट, एक आदमी एक लॉटरी टिकट खरीद रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज, प्राइज जीतने का चांस क्या है, ठीक है। तो फिर से लिखूंगा PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। पूरा मिला के कितना टिकट्स है? 5 + 995 जो कि 1000, ठीक है। और पूछ क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज, ठीक है। पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज, मतलब प्राइज जीतने का चांस क्या है, ठीक है। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या होगा? नीचे में क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो कि है 1000, ठीक है। और ऊपर में क्या लिखेंगे? प्राइज जीतने का चांस पूछ रहा है, तो फिर ये प्राइज्ड टिकट्स का नंबर लिखेंगे, हाँ या ना। तो फिर 5, ठीक है। तो फिर ये हो गया 1/200, ठीक है। समझ में आया? इसके बाद करेंगे 4 नंबर, जिसमें पूछ रहा है कि एक बार फिर से वीडियो पॉज करो, सम को पढ़ो और फिर इधर में वापस आके देखो इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। इस सम में इस सम में क्या बोल रहा है? इस सम में बोल रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं, ठीक है। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर मिक्सड विथ 132 गुड्स वन। एक साइड में 12 पेन्स है जो डिफेक्टिव है, मतलब काम नहीं करते। दूसरे साइड में 132 अच्छे पेन हैं जो काम करते हैं। ये दोनों गलती से एक दूसरे में मिक्स हो गए, ठीक है। एक दूसरे में मिक्स हो गए, मतलब अभी कितने हैं? 12 + 132, ठीक है। 132 + 12 कितना होता है? 144, ठीक है। मतलब अभी मिक्स होके 144 पेन्स बन गए, ठीक है। और देख के पता नहीं लगा सकते, अगले सेंटेंस पे लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। एक पेन की तरफ देख के ये नहीं बता सकते कि वो अच्छा है कि डिफेक्टिव है, ठीक है। और 1 पेन इज़ टेकन आउट एट रैंडम, एक एक करके पेन निकाल रहे हैं बिना देखे। उस बैग में 144 मतलब 144 पेन्स हैं और एक एक करके निकाल रहे हैं बिना देखे कि वो अच्छा पेन है कि नहीं है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। तो फिर तुम्हें ये कितना चांस है कि जो पेन निकलेगा वो एक अच्छा पेन है, ठीक है। इसका चांस क्या है? पूरे मिला के कितने पेन्स है वो नीचे में लिखेंगे। पूरा मिला के कितने पेन्स है वो नीचे में लिखेंगे। पूरे मिला के 144 पेन्स है, तो फिर वो मैंने 144 नीचे में लिख दिया। अच्छे पेन्स कितने हैं? अच्छे पेन्स हैं 132, हाँ या ना। तो फिर वो मैं ऊपर में लिखूंगा, क्योंकि वही मेरे से पूछ रहा है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, मतलब अच्छा पेन निकलने का चांस क्या है? अच्छा पेन निकलने का चांस 132 अच्छा पेन है, तो फिर अच्छा पेन निकलने का चांस है 132, हाँ या ना। तो फिर अभी ये 132 और 144 को मैं काटूंगा, काट के कितना आएगा? काट के आएगा तुम्हारा 66/72 और 22 बाई काट के आएगा 11/12, ठीक है। तो फिर फाइनल आंसर होगा 11/12। इसके बाद ये वाला थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक सिक्का उछाला और हेड्स आने का चांस है 1/2, तो फिर टेल्स आने का चांस क्या है? ये वाला तुम कैसे निकालोगी? हेड्स आने का चांस अगर 1/2 है, तो फिर टेल्स आने का चांस होगा 1 - 1/2, ठीक है, जो कि है फिर से 1/2। समझ में आया? अभी नंबर 5 वाला सम पढ़ते हैं। तुम पॉज करके पढ़ो, फिर वापस आके समझो कि क्या हो रहा है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम, एक गेम जीतने का प्रोबेबिलिटी है 5/11, तो फिर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग? तो फिर गेम हारने का चांस क्या है, ठीक है। अगर जीतने का चांस है 5/11, तो फिर हारने का चांस है 1 - 5/11, जो कि है 6/11। समझ में आया? ठीक है, आज के लिए यहीं तक।